तो थ्री फेज पावर मेजर करने के लिए हमने वॉट मीटर की रीडिंग देखी क्या होता है। फर्स्ट वॉट मीटर की रीडिंग क्या आती है, सेकंड वॉट मीटर की रीडिंग क्या आती है। अब हम कुछ जनरल कंक्लूजन निकालेंगे कि क्या फर्स्ट वन ऑफ द वॉट मीटर विल रीड पॉजिटिव। कब वॉट मीटर दोनों वॉट मीटर की रीडिंग क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। कब एक वॉट मीटर की रीडिंग जीरो होती है, कब एक वॉट मीटर की रीडिंग नेगेटिव होती है। तो देखिए ये जो टेबल हमने बनाई है ये बेसिकली क्या बनाया है। अब हमने बनाया एक जगह हमने लिया फेज एंगल कितना है, सेकंड हम कैलकुलेट करते हैं पावर फैक्टर की वैल्यू। पावर फैक्टर इज नथिंग बट cos फाई। नेक्स्ट हमने बनाया वॉट मीटर की रीडिंग क्या होती है। वन ऑफ द वॉट मीटर विल रीड √3 टाइम्स ऑफ VL IL cos 30 माइनस फाइव। और दूसरा वॉट मीटर की रीडिंग क्या आती है, VL IL। अगर मैं W2 की बात करूं तो उसकी रीडिंग क्या है, VL IL cos 30 प्लस फाइव, राइट। अगर फर्स्ट वॉट मीटर की वैल्यू 30 प्लस फाइव है तो सेकंड की क्या होगी, 30 माइनस फाइव होगी। फाइव इज द फेज एंगल बिटवीन VL IL। तो अब यहां से देखिए अगर फेज एंगल की वैल्यू जीरो है, फेज एंगल क्या है 0 डिग्री है, तो पावर फैक्टर की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, cos ऑफ 0 इज 1। नेक्स्ट देखिए वॉट मीटर की रीडिंग, एक वॉट मीटर की रीडिंग क्या होगी, फाई की वैल्यू ले रहे हैं 0। तो केस 1 में हमने फेज एंगल लिया 0। अगर फेज एंगल 0 है यानी कि पावर फैक्टर यूनिटी है, तो वॉट मीटर की रीडिंग क्या आ रही है, पुट द वैल्यू ऑफ फाई की वैल्यू हम क्या लिखेंगे 0। तो ये क्या बन जाएगा √3 VL IL cos 30 माइनस 0 इज cos 30। तो ये कितना हो गया, cos 30 कितना होता है √3/2। तो ये कितना हो जाएगा VL IL/2। सेकेंड वॉट मीटर को देखते हैं, फाई की वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा VL IL cos √3 टाइम्स ऑफ VL IL cos 30। फाई की वैल्यू कितनी है 0, तो cos 30 कितना होता है √3/2। तो ये कितना हो जाएगा √3/2। सो मीन्स √3 इंटू √3 इज 3/2। तो यहां पे भी कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 3/2 VL IL। तो हम क्या कह सकते हैं कि जब फेज एंगल की वैल्यू 0 होती है या पावर फैक्टर यूनिटी होता है तो दोनों वॉट मीटर की रीडिंग क्या आ रही है, W1 इक्वल टू W2 आ रहा है। यानी कि दोनों वॉट मीटर क्या इंडिकेट कर रहे हैं, सेम रीडिंग शो कर रहे होंगे जब फेज एंगल की वैल्यू क्या होगी 0 या पावर फैक्टर की वैल्यू क्या होगी 1। अगर फेज एंगल कितना है, अगर फेज एंगल इज 30 डिग्री लैगिंग तो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। तो पावर फैक्टर, अगर पावर फैक्टर की वैल्यू क्या है √3/2 है, तो फर्स्ट वॉट मीटर की रीडिंग क्या होगी, देखिए √3 VL IL cos फाई की वैल्यू कितनी रखनी है। नाउ दिस टाइम इज केस 2 में हम ये कुछ केसेस डिस्कस कर रहे हैं ताकि हम कंक्लूजन निकाल सकें कि लो पावर फैक्टर पे वन ऑफ द वॉट मीटर क्या होता है, एक वॉट मीटर की रीडिंग नेगेटिव आती है। जब दोनों वॉट मीटर की रीडिंग सेम आ रही है तो हमारा पावर फैक्टर कितना होता है 1, मतलब फेज एंगल कितना होता है 0। फेज एंगल 0 कब होता है, जब लोड क्या हो, प्योरली रेजिस्टिव लोड होगा। तो थ्री फेज में जब प्योरली रेजिस्टिव लोड होगा तो क्या होगा, दोनों वॉट मीटर की रीडिंग क्या आएगी, सेम आएगी। केस 2 लेते हैं, फेज एंगल कितना लिया 30 डिग्री, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। तो 30 माइनस 30 कितना हो गया cos 0, cos 0 इज 1। तो ये वैल्यू कितनी आ गई √3 VL IL। अगर 30 की वैल्यू, फाई की वैल्यू इज 30 तो √3 VL IL cos 30 प्लस 30, फाई की वैल्यू दिस टाइम इज केस 2 में 30, तो cos 30 प्लस 30 इज cos 60। cos 60 कितना होता है 1/2। तो √3/2 VL IL। यानी कि दोनों वॉट मीटर की रीडिंग क्या है, इक्वल है। लेकिन अब की बार क्या है, सेकेंड वॉट मीटर की रीडिंग क्या आ रही है, हाफ ऑफ फर्स्ट वॉट मीटर रीडिंग आ रही है। देखिए फर्स्ट वॉट मीटर की रीडिंग क्या है √3 VL IL, इसकी कितनी है √3 VL IL/2। यानी कि सेकेंड वॉट मीटर की रीडिंग क्या आ रही है, एग्जैक्टली हाफ ऑफ सेकेंड वॉट मीटर आ रही है। क्लियर। अगर मैं थर्ड केस लेता हूं, दैट इज फेज एंगल इज 60 डिग्री। अगर फेज एंगल 60 डिग्री है तो पावर फैक्टर कितना होगा, पावर फैक्टर इज 0.5। cos 60 कितना होता है 1/2 विच इज 0.5। नेक्स्ट फर्स्ट वॉट मीटर की रीडिंग क्या होगी, √3 VL IL cos 30 माइनस ये कितना है 60। तो cos ऑफ 30 माइनस 60 कितना होगा -30। बट cos माइनस थीटा कितना होता है, cos थीटा के बराबर होता है। तो ये कितना आ गया cos
30 दैट इज √3/2, तो 3/2 VL/IL वैल्यू आ गई। सेकेंड वॉटमीटर की रीडिंग क्या आएगी, फाई की वैल्यू क्या है 60, तो 30 + 60 कितना हो जाएगा 90, तो √3 VL/IL cos 90 डिग्री हो जाएगा। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो वॉटमीटर की रीडिंग क्या आ गई 0। यानी कि जब फेज एंगल 60 डिग्री होगा या पावर फैक्टर की वैल्यू क्या होगी 0.5, तो एक वॉटमीटर की रीडिंग क्या आने वाली है, वन ऑफ द वॉटमीटर विल रीड 0। यही हमारे से पूछा जाएगा कि क्या वॉटमीटर की रीडिंग 0 कब हो सकती है, या इसी केस को देखो कि पूरी जो टोटल पावर थी वो क्या था W1 + W2 था, टोटल पावर कंज्यूम बाय द लोड, और द टोटल एक्टिव पावर कितनी आ रही थी P was equal to W1 + W2। अगर एक वॉटमीटर की रीडिंग 0 हो गई तो टोटल पावर कौन इंडिकेट कर रहा है, एक ही तो वॉटमीटर इंडिकेट कर रहा है। जो टोटल पावर कंज्यूम बाय द लोड इज इंडिकेटेड बाय ओनली वन वॉटमीटर। कब, जब क्या होगा पावर फैक्टर हाफ होगा, एग्जैक्टली पावर फैक्टर की वैल्यू कितनी है हाफ, जब, और या यूं कहें कि जब फेज एंगल की वैल्यू क्या होगी 60 डिग्री लैगिंग होगा। ये क्या है फेज एंगल, कैसा है ये लैगिंग है, तो इन जनरल ये लैगिंग लोड के लिए ही वैल्यू ड्राइव करी थी हमने, √3 टाइम्स ऑफ VL/IL cos 30 - 5 एंड √3 टाइम्स VL/IL cos 30 + 5। अब देखते हैं कि अगर फाई की वैल्यू इससे इंक्रीज करते हैं, सपोज हमने रखी 75 डिग्री, नाउ केस नेक्स्ट केस इज फाई इज 75, तो यहां क्या आ जाएगा cos 75। cos 75 की वैल्यू क्या होती है, तो देखिए cos 75 इज इक्वल टू 0.25, और अगर फर्स्ट वॉटमीटर की रीडिंग देखें √3 टाइम्स ऑफ VL/IL cos 30 - 5, तो 30 माइनस कितना आ जाएगा 75, तो ये कितना हो गया -45, बट cos -θ किसके बराबर होता है cos θ के बराबर होता है, तो ये कितनी आ जाएगी रीडिंग √3 VL/IL cos 45 डिग्री। तो cos 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, तो 1/√2 मीन्स √3/2 VL/IL। सेकेंड वॉटमीटर की रीडिंग क्या हो जाएगी, तो सेकेंड वॉटमीटर की रीडिंग है W2 दैट इज इक्वल टू VL/IL cos 30 + 5 होता है, फाई की वैल्यू कितनी है 75, तो ये कितना हो गया 30 + 75 विच इज इक्वल टू 105, तो ये कितना हुआ √3 टाइम्स ऑफ दिस इज √3 VL/IL cos 105 डिग्री। अब cos 105 कितना होगा, that will be equal to -0.25 round, so this will be a negative value। हमें वैल्यू से नहीं, हमें √3 मल्टीप्लाई बाय 0.25 इंटू VL/IL, तो हम क्या कह सकते हैं वॉटमीटर की रीडिंग क्या आ रही है नेगेटिव आ रही है, हमें मैग्नीट्यूड नहीं चाहिए, हमें साइन से चेक करना है, तो साइन एग्जैक्टली क्या आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, यानी कि जब लो पावर फैक्टर होता है, यानी कि पावर फैक्टर इस केस में क्या था 0.25, तो ये कितनी वैल्यू आ गई थी, दैट वाज गिवन एज एक वॉटमीटर की रीडिंग पॉजिटिव आ रही है, एक वॉटमीटर की रीडिंग क्या आ रही है नेगेटिव, यानी कि लो पावर फैक्टर पे वॉटमीटर की रीडिंग क्या होती है नेगेटिव होती है। नेगेटिव का मतलब है उसका जो डिफ्लेक्शन हो रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में जाना चाहता है। यहां पे जो टॉर्क की बात होती है कि डिफ्लेक्शन पॉजिटिव है, मतलब वो एक पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, मीन जो उसका डिफ्लेक्शन आ रहा है वो क्या आ रहा है, जिस स्केल पॉइंट किया हुआ है लाइक दिस इज द स्केल, ठीक है, अगर यहां पे पॉइंटर है पॉजिटिव वैल्यू है तो वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अगर वॉटमीटर की रीडिंग क्या आ रही है नेगेटिव आ रही है, तो ये जो पॉइंटर है ये क्या कर रहा है जीरो से लेफ्ट में मूव करना चाहता है, तो वॉटमीटर की रीडिंग क्या आ रही है नेगेटिव, मतलब वो पॉइंटर क्या कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में जाना चाहता है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे रेक्टिफाई करते हैं वो बात करेंगे। अभी देखते हैं जब फेज एंगल क्या होगा, फेज एंगल इज 90 डिग्री, यानी कि लोड पे क्या है, लोड इज प्योरली इंडक्टिव और प्योरली कैपेसिटिव, प्योरली इंडक्टिव लोड है, और क्या होगा प्योरली कैपेसिटिव लोड होगा, तो क्या होगा प्योरली इंडक्टिव या प्योरली कैपेसिटिव लोड है, तो फेज एंगल कितना होता है प्योर इंडक्टिव प्योर कैपेसिटर में
दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। फाई क्या है, वी फेज और आई फेज के बीच का एंगल, राइट। तो देखिए अगर प्योरली इंडक्टिव या प्योरली कैपेसिटिव है, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज इक्वल टू 0, यानी कि पावर फैक्टर की वैल्यू अगर 0 है तो हम क्या कह सकते हैं, पावर फैक्टर की वैल्यू क्या आ गई, 0। तो वॉट मीटर की रीडिंग क्या आएगी, √3 टाइम्स ऑफ VL IL cos 30 माइनस फाई की वैल्यू क्या है आपकी बात, 90 डिग्री, फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इस वॉट मीटर की रीडिंग क्या आ जाएगी, √3 VL IL 30 माइनस 90 कितना होगा, -60। तो cos ऑफ माइनस थीटा कितना, किसके बराबर होता है, cos थीटा के बराबर होता है। तो ये कितना आ जाएगा, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो ये कितना आ जाएगा, √3/2 VL IL। नेक्स्ट सेकंड वॉट मीटर के बारे में देखते हैं। सेकंड वॉट मीटर की रीडिंग W2 की रीडिंग कितनी होती है, VL IL cos 30 + 5, क्लियर। तो 30 + 5 है तो क्या होगा, 5 की वैल्यू कितनी है, 90। तो ये कितना हो जाएगा, √3 VL IL cos 90 + 30। cos 90 + थीटा कितना होता है, cos 90 + थीटा इज sin थीटा। तो हम क्या लिख सकते हैं, cos 90 + थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में मूव कर जाएगा। देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90, इस वाले सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है, कोसाइन तो नेगेटिव होता है। cos 90 + थीटा क्या होता है, -sin थीटा। तो -√3 VL IL sin 30 लिख सकते हैं। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, -√3/2 VL IL। तो फर्स्ट वॉट मीटर की रीडिंग क्या थी, √3/2 VL IL। सेकेंड वॉट मीटर की रीडिंग क्या आ रही है, -√3/2 VL IL। यानी कि दोनों वॉट मीटर की रीडिंग क्या है, मैग्नीट्यूड दोनों के सेम है लेकिन साइन क्या है, अपोजिट है। यानी कि एट पावर फैक्टर क्या हो, 90 डिग्री हो, या फिर फेज एंगल इज 90 डिग्री। मतलब लोड पे या तो हमने क्या करा है, प्योरली इंडक्टिव लोड है या प्योरली कैपेसिटिव लोड है। तो क्या होता है, वॉट मीटर की रीडिंग क्या होती है, इक्वल एंड अपोजिट होती है। नेगेटिव है मतलब मैग्नीट्यूड दोनों का क्या है, सेम है, लेकिन साइन क्या है, दोनों के अपोजिट। जबकि यूनिटी पावर फैक्टर पे क्या था, हमने देखा यूनिटी पावर फैक्टर में W1 इक्वल टू क्या होता है, W2। अगर पावर फैक्टर की वैल्यू 0 है तो क्या होगा, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होंगे लेकिन साइन क्या होगा, अपोजिट होगा। तो इस कंक्लूजन से, इस टेबल से हम क्या जनरल कंक्लूजन फाइंड आउट कर सकते हैं वो देखते हैं। देखिए हमने देखा कि पावर फैक्टर की वैल्यू 1 होती है, मतलब फेज एंगल अगर 0 है तो क्या होता है, दोनों वॉट मीटर की रीडिंग क्या आती है, इक्वल आती है। दोनों वॉट मीटर की रीडिंग क्या होती है, इक्वल होती है। W1 इक्वल टू W2। अगर फेज एंगल 30 डिग्री है मींस पावर फैक्टर की वैल्यू क्या है, 0.8 लैगिंग, मींस 30 कितना होता है, √3/2। तो ये √3/2 की वैल्यू है। तो दोनों वॉट मीटर की रीडिंग W1 क्या होता है, √3 टाइम्स ऑफ क्या होता है, ट्वाइस ऑफ W2 होता है। सिमिलरली हमने क्या देखा, 45 डिग्री पे भी दोनों वॉट मीटर की रीडिंग क्या आ रही है, पॉजिटिव। दोनों वॉट मीटर की रीडिंग क्या आती है, पॉजिटिव आती है। लेकिन अगर पावर फैक्टर की वैल्यू हाफ हो जाए, यानी कि फेज एंगल की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री है, तो वन ऑफ द वॉट मीटर क्या इंडिकेट करता है, 0। तो एक वॉट मीटर की रीडिंग क्या होती है, 0 होती है जब क्या हो, पावर फैक्टर की वैल्यू क्या हो जाए, हाफ हो जाए। अगर पावर फैक्टर की वैल्यू ग्रेटर देन 60 डिग्री है तो क्या होता है, वन ऑफ द वॉट मीटर, इस वॉट मीटर की रीडिंग क्या है, पॉजिटिव, इस वॉट मीटर की रीडिंग क्या है, नेगेटिव। तो हम क्या कह सकते हैं, वन ऑफ द वॉट मीटर क्या इंडिकेट करेगा, नेगेटिव वैल्यू को शो करेगा अगर पावर फैक्टर क्या है, लो है, यानी कि फेज एंगल फाई की वैल्यू कितनी आ रही है, ग्रेटर देन 60 डिग्री है। तो वन ऑफ द वॉट मीटर विल इंडिकेट द नेगेटिव वैल्यू। अगर पावर फैक्टर 0 हो जाए मींस फेज एंगल इज 90 डिग्री। फेज एंगल 90 डिग्री होता है प्योरली इंडक्टिव या प्योरली कैपेसिटिव के केस में। तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है, इक्वल होता है, बट साइन क्या होता है, अपोजिट होते हैं। तो इसी से हम जनरल कंक्लूजन निकालते हैं। फर्स्ट इज, अगर लो पावर फैक्टर है मींस, देखिए लो पावर फैक्टर क्यों कह रहे हैं, पावर फैक्टर की वैल्यू क्या होती है, पावर फैक्टर इज डिफाइंड एज cos फाई। फाई की वैल्यू कहां से लाई कर सकती है, पावर फैक्टर की वैल्यू लाई कर सकती है मोस्टली 0। मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1। रेजिस्टिव केस में क्या होता है, मैक्सिमम पावर फैक्टर की वैल्यू क्या होती है, 1। लो पावर फैक्टर मींस लोएस्ट पावर फैक्टर की वैल्यू क्या हो सकती है, 0।
तो पावर फैक्टर की वैल्यू जो लाई करती है वो इन बिटवीन 0 और 1 होती है। पावर फैक्टर इज 1 व्हेन द लोड इज प्योरली रेजिस्टिव, मतलब फाई की वैल्यू जब 0 होगी तो पावर फैक्टर की वैल्यू क्या होती है 1। फाई 0 कब होता है, एट द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस या लोड क्या हो, प्योरली रेजिस्टिव हो। अगर प्योरली इंडक्टिव या प्योरली कैपेसिटिव लोड है, यानी कि फेज एंगल कितना है 90 डिग्री है, तो पावर फैक्टर की वैल्यू क्या होती है 0। तो पावर फैक्टर की वैल्यू लाई करती है बिटवीन 0 एंड 1। लो पावर फैक्टर कह रहे हैं, यानी कि पावर फैक्टर की वैल्यू क्या हो रही है 0 और 0.5 के बीच में है, तो 1 वॉट मीटर की रीडिंग क्या आएगी नेगेटिव। यही हम कंक्लूड कर रहे हैं कि वन ऑफ द वॉट मीटर विल रीड नेगेटिव। कब, जब फेज एंगल क्या होगा 60 से 90 डिग्री के बीच में होगा, तो वन ऑफ द वॉट मीटर विल इंडिकेट नेगेटिव वैल्यू। अब देखिए अगर हाई पावर फैक्टर है, हाई पावर फैक्टर मतलब 0.5 के बीच में, तो पावर फैक्टर की वैल्यू जो है वो लाई कर रही है हमारी बिटवीन 0 और 1, कुछ भी हो सकती है पावर फैक्टर की वैल्यू। तो पावर फैक्टर की बात करें, अगर लो पावर फैक्टर है तो ये कह रहा हूं लो पावर फैक्टर मींस 0 से लेके 0.5 कुछ भी वैल्यू है पावर फैक्टर की, एट लो पावर फैक्टर वन ऑफ द वॉट मीटर विल रीड नेगेटिव वैल्यू। अगर हाई पावर फैक्टर, इसको कहते हैं 0.5 से लेके 1 तक है पावर फैक्टर की वैल्यू, इसको कहते हैं हाई पावर फैक्टर। और पावर फैक्टर की वैल्यू क्या है 0.5 से 1 के बीच में है, तो दोनों वॉट मीटर की रीडिंग क्या आएगी पॉजिटिव आएगी। इसमें एक वॉट मीटर पॉजिटिव रीड करेगा, एक नेगेटिव रीड करेगा, राइट। तो इसको अगर फेज एंगल की टर्म्स में देखें तो फेज एंगल का अगर क्या है 0 to 60 डिग्री के बीच में है, फेज एंगल इज बिटवीन 0 to 60 डिग्री, तो क्या आएगा 0 to 60 डिग्री में cos की वैल्यू क्या होती है, cos 0 is 1, तो 0 to 60 डिग्री क्या होगा हाई फाई, दोनों वॉट मीटर की रीडिंग पॉजिटिव होगी। लेकिन अगर फाई की वैल्यू क्या है 60 से 90 डिग्री के बीच में लाई करेगी, तो क्या होगा पावर फैक्टर की वैल्यू लाई करेगी 0 से 0.5 के बीच में, तो क्या होगा एक वॉट मीटर क्या इंडिकेट करेगा नेगेटिव वैल्यू को इंडिकेट करेगा, ठीक है। तो इसी को कह रहे हैं हाई पावर फैक्टर। पावर फैक्टर की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन हाफ है, तो दोनों वॉट मीटर की रीडिंग क्या आएगी पॉजिटिव आएगी। अगर पावर फैक्टर क्या है एग्जैक्टली हाफ है, राइट, पावर फैक्टर की वैल्यू होती है 0 से 1 के बीच में, अगर पावर फैक्टर की वैल्यू एग्जैक्टली हाफ हो रही है, पावर फैक्टर की वैल्यू कितनी आ रही है 0.5, तो क्या होता है वन ऑफ द वॉट मीटर क्या रीड करेगा 0, तो एक वॉट मीटर की जो रीडिंग आ रही होगी वो डिफ्लेक्शन ही शो नहीं करेगा, उस पर वैल्यू क्या आ रही होगी 0, यानी कि उस वॉट मीटर का पॉइंटर मूव ही नहीं करेगा। तो वॉट मीटर की रीडिंग क्या आ रही है एक वॉट मीटर की 0, कब, जब पावर फैक्टर की वैल्यू क्या हो 0.5, या फिर फेज एंगल कितना होना चाहिए 60 डिग्री। तो टोटल पावर किसके बराबर होती है W1 प्लस W2 के, तो एक वॉट मीटर 0 कर रहा है तो जो दूसरा वॉट मीटर है वही तो टोटल पावर को इंडिकेट करेगा, यानी कि टोटल पावर इज इंडिकेटेड बाय 1 वॉट मीटर ओनली। तो टोटल पावर कौन इंडिकेट कर रहा है, एक ही वॉट मीटर से शो करी जा रही है, राइट। तो टोटल पावर किसके बराबर होती है W1 प्लस W2 के। अगर पावर फैक्टर की वैल्यू यूनिटी है, मींस पावर फैक्टर 1 कब होता है व्हेन द फेज एंगल इज 0 डिग्री, व्हेन द फेज एंगल इज 0 डिग्री। तो अगर 0 डिग्री है तो क्या है यूनिटी पावर फैक्टर है, मींस cos फाई की वैल्यू क्या होगी 1, तो cos ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो इसको कह रहे हैं यूनिटी पावर फैक्टर पे क्या होता है दोनों वॉट मीटर की रीडिंग क्या होती है सेम होती है और पॉजिटिव होती है, मींस W1 इज इक्वल टू W2 होती है, क्लियर। तो यही हमने प्रूव किया था कि दोनों वॉट मीटर की रीडिंग इक्वल कब होगी, जब क्या होगा प्योरली रेजिस्टिव लोड होगा, या फिर रेजोनेंस के केस में जब पावर फैक्टर की वैल्यू क्या होगी 1, फेज एंगल 0 होगा, मतलब V फेज और I फेज क्या होगा दोनों सेम फेज में होंगे। तो फाई क्या होता है फेज वोल्टेज और फेज करंट के बीच का एंगल, तो जब दोनों सेम फेज में होंगे तो फाई की वैल्यू क्या होगी 0 डिग्री होगी, पावर फैक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, बिकॉज cos 0 इज 1। तो क्या होगा दोनों वॉट मीटर जो वैल्यू इंडिकेट कर रहे होंगे वो क्या होगी दोनों पे सेम रीडिंग आ रही होगी, तो दोनों वॉट मीटर की रीडिंग क्या होगी सेम। अगर लोड कैसा है रेजिस्टिव लोड है, तो अगर 90 डिग्री है, फेज एंगल इज 90 डिग्री, तो फेज एंगल 90 डिग्री कब होता है जब क्या हो प्योरली इंडक्टिव लोड हो या प्योरली कैपेसिटिव लोड हो, तो पावर फैक्टर की वैल्यू क्या आ जाती है W1 माइनस W2 के बराबर होती है।
पावर फैक्टर 0 होता है, पावर फैक्टर की वैल्यू 0 होती है, दोनों वॉट मीटर की रीडिंग क्या है, सेम है बट अपोजिट मैग्नीट्यूड है या अपोजिट साइन होता है। तो इन जनरल हम क्या कह सकते हैं, एट लो पावर फैक्टर द पॉइंटर शो द डिफ्लेक्शन, एक वॉट मीटर की रीडिंग नेगेटिव आने वाली है, मतलब वो अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कर रहा है, तो हम उसकी रीडिंग कैसे मेजर करेंगे, तो उसका डिफ्लेक्शन सेम डायरेक्शन में करने के लिए मींस अभी इसका डिफ्लेक्शन, अगर ये वॉट मीटर की रीडिंग क्या है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो मुझे तो वैल्यू कैलकुलेट, बिकॉज ये 0 के लेफ्ट में तो जाएगा ही नहीं, राइट, ये एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकता है, तो इसको टॉर्क लग रहा है इस डायरेक्शन में, तो इसका क्या करना पड़ेगा, इस वाले वॉट मीटर में या तो हमें करंट कॉइल या फिर प्रेशर कॉइल का कनेक्शन रिवर्स करना पड़ेगा, ताकि जो टॉर्क लग रहा है वो क्या हो जाए, अपोजिट डायरेक्शन में लगे। अगर ऐसा केस है तो हमें कॉइल के कनेक्शन रिवर्स करने पड़ेंगे, जैसे ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो इसको कनेक्शन अभी यहां से कनेक्ट हुआ है, तो अब इस वायर को क्या कर देंगे, ये पॉजिटिव इधर आ जाएगा, अब नेगेटिव इधर, जिसकी वजह से जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो क्या हो जाएगा, उस डायरेक्शन में लगने लग जाएगा। तो कहीं भी अगर मेंशन है कि हमें प्रेशर कॉइल या करंट कॉइल का क्या हुआ है, डायरेक्शन चेंज कर दी गई है, मींस कनेक्शन चेंज कर दिए गए हैं, ताकि क्या हो जाए, जो टॉर्क लग रहा है, जो पॉइंटर की मोशन होने वाली है वो अपोजिट डायरेक्शन में जाए, बिकॉज हमें पता है जब लो पावर फैक्टर होगा, यानी कि लो पावर फैक्टर, यानी कि पावर फैक्टर की वैल्यू क्या है, 0 से 0.5 के बीच में लाई कर रही है अगर, तो हमें क्या होगा, वॉट मीटर की रीडिंग क्या आ रही है, नेगेटिव, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए मींस डिफ्लेक्शन इस डायरेक्शन में ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो प्रेशर कॉइल या करंट कॉइल का कनेक्शन को चेंज करने की जरूरत है। अगर कनेक्शन चेंज करेंगे तो पॉइंटर क्या होगा, उसी डायरेक्शन में मूव करेगा।